आपने हुर्मुज़ में फिर टेंशन, अमेरिका और ईरान आमने सामने, एक दूसरे पर हमले। पास दौरान इनकलाब का खलीजी मुल्कों में कायम अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल हमलों का दावा। कहा कार्रवाई अमेरिकी हमलों के रद्द-ए-अमल में की गई। अमेरिका का भी 4 ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गौरका और किशम जजीरे पर रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। इत्तेहादी ममालिक की तरफ दागे गए 7 मिसाइल भी तबाह कर दिए। बहरीन में अमेरिकी तनसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत दिफा का भी ड्रोन्स और मिसाइल गिराने का दावा। ईरान के पास मुआहिदे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सूरत हाल मुस्बत समत में बढ़ रही है, बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का दावा। कहा ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं कि जौहरी सलाहियत हासिल करे। तेहरान को ऐसे फैसले करना पड़ेंगे जो उसने पहले कभी नहीं किए। ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं, लेकिन ये तादाद जंग से पहले के मुकाबले में बहुत कम है। तनाज़ा हल होने में वक्त लगेगा। तेल $300 फी बैरल तक जाने की पेशगोइयां गलत साबित हुई। अब गेंद अमेरिकी सदर के कोर्ट में। अगर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू की तो इसे खलीज फारस से आगे फैला देंगे। सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रजाई की वार्निंग। कहा दीगर अमेरिकी अड्डों पर हमला करके जंग को एक नया रुख देंगे। अमेरिका से मुआहिदा $24 अरब के मुंजमद असासे बहाल करने से मशरूत। ट्रंप को मुज़ाकरात में तातुल तोड़ना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। अमेरिकी सदर और सुप्रीम लीडर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन ला सकते हैं। अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहिदे के करीब पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया के दावे। लिखा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने मामले पर तकनीकी माहिरीन से मुशावरत की। दोनों ममालिक के दरमियान बाकी इख्तलाफात महदूद नौयत के हैं। अफजोदा यूरेनियम पर 60 और 90 रोज की मुद्दत का इख्तलाफ। मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली पर भी इख्तलाफ बरकरार। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदादे मुनशियात के लिए मुआहिदा। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकार बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। बिश्केक में मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के वज़राए दाखिला की अलग अलग मुलाकातें। कहा अफगानिस्तान में 25 मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। दहशतगर्दों के कैंप्स शदीद सिक्योरिटी खदशात का बाइस हैं। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुक्मरानी, कल फैसला कुन मार्का। इंतखाबी मैदान में सियासी खिलाड़ियों का बड़ा इम्तिहान। 24 नशिस्तों पर 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार आमने सामने। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें दौड़ में शामिल। पोलिंग का अमला और सामान आज तमाम स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गांचे में मुतादिद पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात GBA-6 हुंजा में तगड़ा मुकाबला। IPP के ईमान शाह और पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक आमने सामने। नून लीग के मीर सलीम खान भी मैदान में। GBA-7 सकरदू 1 में जोर का जोड़। IPP के उम्मीदवार आजाद जलाल हुसैन और पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी मद्दे मुकाबिल। नून लीग के हाजी मोहम्मद अकबर और आजाद उम्मीदवार असद अली भी दौड़ में शामिल। GBA-18 दियामीर 4 में IPP के हाजी गुलबर खान टफ टाइम देने को तैयार। नून लीग के कफायतुल्ला और जेजुआई के मौलाना अब्दुल रशीद भी मैदान में। किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी। समा की तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से दियामीर तक रिपोर्टर्स का जाल। एक एक शहर का हाल। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। पल पल की सूरत हाल दिखाएंगे। पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये है इलेक्शन का समा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का लदम करार। आजाद कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से सरगर्म तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस, अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने की साजिश की। अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत
जारी नोटिफिकेशन का मतन आजाद कश्मीर हुकूमत का रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ्फुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। महंगाई की ज्यादा तकलीफ में थोड़ा रिलीफ। पेट्रोल 4 रुपए सस्ता, डीजल की पुरानी कीमत बरकरार। पेट्रोल के नए निर्ख 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गए। डीजल बदस्तूर 380 रुपए 78 पैसे में फरोख्त होगा। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमत बहाल करने का मुतालबा। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफा 116 रुपए हो गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर करने पर गौर। नए बजट में एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज। ब्यूटी पार्लर, हेल्थ फिटनेस और क्लिनिक के दरामदी सामान मशीनरी पर टैक्स रिलीफ मुतवक्के। दरामदी सनब्लॉक, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन सस्ता होने का इम्कान। अशिया खुरनोश पर सेल्स टैक्स वसूली के लिए परचून कीमत प्रिंट करना लाजमी करार। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर, लेकिन बजट में हकाइक नजरअंदाज। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के मंसूबों के लिए सिर्फ 2 अरब 78 करोड़ 40 हजार रुपए मुख्तस करने की तजवीज। नए बजट में क्लाइमेट चेंज डिवीजन ने कोई नया मंसूबा पेश नहीं किया। दस्तावेजात के मुताबिक मुजाविजा फंड्स पहले से जारी 3 मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं है, दवाई यहाँ पे नहीं है, बेड यहाँ पे नहीं है, गंदगी यहाँ है। एक एक चीज़ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बाहर से लेकर आना पड़ता है, कुछ भी इधर से कोई चीज़ अवेलेबल। और वो बोले मशीन ख़राब है एक हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ। इतनी मुश्किलों से इमरजेंसी लेके यहाँ तक मैं पैदल आई हूँ, कोई व्हील चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। दवाई सब एक एक गोली, एक एक पट्टी सब बाजार से आई। टूटे बेड्स, छतों का उखड़ा प्लस्तर, खराब मशीनें। बल्दिया उज़्मा कराची का सबसे बड़ा तिब्बी मरकज अब्बासी शहीद अस्पताल, इंतजामी गफलत और बद इंतजामी की दास्तान। मेयर कराची की कारकर्दगी पर कई सवालात। ड्रिप्स लटकाने के लिए तारों का सहारा, फ्लोरोस्कोपी मशीन अरसे से बंद। मरीजों के लिए अद्वियात की अदम दस्तयाबी, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात। पुलिस ने मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजने की इजाजत मांग ली। दरखास्त दायर। मुलजिमा ने रिकॉर्डिंग और मैसेजेस से इनकार किया। पुलिस का मौक़िफ़। गिलगित में हस्पर ग्लेशियर फट गया, पानी के बहाव में इजाफा, सड़क बह गई। इंतजामिया की दरिया किनारे आबादियों को इनखला की हिदायत। शराह कुराकरम पर सफर करने वालों को भी खबरदार कर दिया। एनडीएमए का भी अलर्ट जारी। ग्रो, जगलोट, रहीमाबाद, नोमिल, जोतल, जगलोट कॉलोनी और चलमश के रहायशियों समेत मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद। भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लंदन में हजीमत का सामना। भारतीय नौजवानों को कॉकरोच कहने वाले सूर्यकांत से सख्त सवालात। मुंतजमीन की मुदाखलत, खातून को सवाल करने से रोक दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का आज नई दिल्ली में एहतजाज का ऐलान। कारकुनों को पहुंचने की कॉल दे दी। वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। आलमी मीडिया की भी भरपूर कवरेज। भारतीय फौज का गोल्डन टेम्पल पर हमला। सिख बरादरी 42 साल से इंसाफ की मुंतजिर। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय रियासी दहशतगर्दी और अक़लियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल। हजारों निहत्ते मर्द, खवातीन और बच्चे भारतीय फौज की सफाकी का निशाना बने। जमहूरियत के दावेदार भारत ने अक़लियतों को खौफ के साए में धकेला। सिख मोरख हरजिंदर सिंह के मुताबिक सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सोची समझी साजिश थी। रंगारंग मेला, धुआंधार मुकाबले। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 दिन बाकी। स्पेनिश टीम अमेरिका पहुंच गई। सितारों की आमद के साथ ही परिस्तारों का जबरदस्त जोश और खरोश। ट्रॉफी की मैक्सिको आमद। रोनमाई में ब्राजीलियन स्टार रोबर्टो कार्लोस और मैक्सिकन हीरो होगो सांचेज भी शरीक। वर्ल्ड कप के मुकाबले 11 जून से शुरू होंगे। तीनों मेजबान ममालिक में अलहदा अलहदा तकरीब सजाई जाएंगी। नामवर फनकार परफॉर्मेंस से जलवे बिखेरेंगे। कामयाबियों का सफर जारी। अलेक्जेंडर ज़वेरेव टाइटल से एक कदम दूर। जर्मन स्टार ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में जाकोविनिस को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में इटालियन खिलाड़ी आर्नाल्डी दस्तबरदार कोबोली को फाइनल का टिकट मिल गया। विमेन सिंगल्स के मैच में
आज आंद्रेवा और कोलास्का आमने सामने होंगी।